नमस्ते, स्वागत है आपका लल्लन टॉप में। जब पंजाब के अंदर आंदोलन शुरू हुआ तो शुरुआत में टोल प्लाज़ा के ऊपर नाके लगे, थोड़ी थोड़ी संख्या में लोगों ने घर से निकलना शुरू किया। धीरे धीरे वहाँ पर जो जमावड़ा था वो बढ़ने लगा और वहाँ पर आए पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री के, फिल्म इंडस्ट्री के नामचीन सितारे। लोगों की संख्या बढ़ने लगी धीरे धीरे और इसी तरह से पहली बार एक देखा गया कि जो म्यूज़िक इंडस्ट्री या फिल्म की जो इंडस्ट्री है, जो अक्सर विवादित या किसी भी ऐसी चीज़ से जिसमें किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी हो उससे दूर रहती है, वो पहली बार खुलकर किसी टॉपिक पे सामने आई है। पंजाब में ये चीज़ हुई और उनमें बहुत अहम योगदान दिया। हमारे साथ हैं कमर गरेवाल, हमारे साथ है हर्ष चीमा और गालब बड़ैच। ये तीन लोग थे जो बहुत सारी मीटिंग्स में गए हैं और अलग अलग पूरे पंजाब का तकरीबन दौरा किया। आज इनसे बातचीत करेंगे, कैसा सफ़र रहा ये पिछले 3-3.5 महीनों का, आगे की क्या इनको उम्मीदें नज़र आती हैं कि क्या होगा। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो 3 महीने यात्रा आपने की, घूमे फिरे, कैसा रहा अनुभव? जी देखिए, फर्स्ट टाइम था हमारी लाइफ में, क्योंकि वैसे तो मैं 35 का हो गया हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि पंजाब सारा इकट्ठा होकर के एक लड़ाई लड़ा और लड़ रहा है अभी। और मेरे ख्याल से अब तो मूवी क्लाइमैक्स पे है, बहुत कुछ हो गया। तो बहुत कुछ सीखा हमने इन दिनों में, और हमारे बुज़ुर्गों को, हमारी माताओं को कैसे वो सब प्लान करते हैं, अपना स्केड्यूल बनाते हैं सारे दिन का, क्योंकि घरों के काम भी थे, खेतों में भी काम था, तो कैसे उन्होंने सारा लामबंद किया। और आज हम दिल्ली में हैं, तो ये 3 महीने की जो हमारी जर्नी रही है, तो बहुत कुछ सीखने को मिला हमको इन दिनों में। अच्छा, टोल प्लाज़ा से या छोटी छोटी मीटिंग से ये बात शुरू हुई थी, आज दिल्ली तक पहुँचे हैं। आपको क्या लगता है, आप इससे पहले भी पूरा पंजाब घूमते रहे हैं, अलग अलग जगहों पे लोगों से मिलते थे, प्रोग्राम्स होते थे, क्या बदलाव आपको लगता है लोगों के अंदर भी आया इन 3 महीनों में पंजाब में? देखिए, पंजाब मैंने तकरीबन 7 साल में 1200 के प्लस शोज़ किए हैं मैंने ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत कुछ देखा। पहले हम समझते थे कि पंजाब को हम बहुत बहुत पास से देख लिया मैंने, सब कुछ जान लिया, लेकिन बहुत कुछ था जो इन दिनों में देख के लगा कि नहीं यार, पहले पंजाब को हम वहाँ तक नहीं देख सके जो अभी देख रहे हैं। क्योंकि जो हमने हमारी हिस्ट्री में पढ़ा है ना, कि पंजाब लड़ता है। जब भी पंजाब के साथ कोई ऐसा कुछ होता है, वो हमारी हुकूमत के ज़रिए हो, जहाँ को हमारे रिलीजन के ज़रिए हो, तो पंजाब लड़ता है, हमेशा ही लड़ता है और हमेशा जीतता भी है। अभी हमने किताबों में पढ़ रखा था पहले, अभी हमने लड़ते देखा है प्रैक्टिकली। 3 महीनों में हमने देखा है कि हमारे जो आगू लोग हैं, हमारे जो सीनियर हैं, जो हमारी जथेबंदियाँ हैं, किसान जथेबंदियाँ, तो उनके जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने कैसे सारा प्लान किया, और जो उनके साथ सभी लोग थे, तो क्या उनका जज्बा रहा है, क्या क्या कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया है, और कैसे इस सारे स्ट्रगल को धीरे धीरे 3 महीनों में यहाँ तक लेके आए हैं। तो वो सब हमारे लिए नया था, तो उनको देखना हमारे लिए बहुत बड़ी सीख थी, और आने वाले टाइम में हमारे काम आएंगी ये चीज़ें जो हमने 3 महीनों में देखी है। अच्छा, कवर एक चीज़ और भी थी कि जिस समय शुरुआत हुई, मुझे याद है सितंबर के आसपास, जी। है ना, आपने शुरू किया, तो उस समय लोग कहने लगे भी सितारे ज़मीं पर, जो सितारे थे वो अब आए हैं, आम लोगों के साथ मिल रहे हैं। पहले भी आपका राब्ता रहता है आम लोगों के साथ, लेकिन जो 3 महीने में लोग वहाँ पे आए, पूरी इंडस्ट्री उसके बाद आई, ये अपने आप में बड़ी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन थी, अप्रत्याशित थी। मतलब किसी ने उम्मीद नहीं की थी कितना कुछ हो जाएगा। देखिए, इस बार मसला मिट्टी का था, और जो मिट्टी है, हम इस भारतवर्ष का हर नागरिक ये बोलता है कि मिट्टी हमारी माँ है, और एक्चुअल में ही हमारी माँ है। जो स्टेट्स में एग्रीकल्चर का ज़्यादा है, और उनमें से पंजाब भी है एक स्टेट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल्स एग्रीकल्चर से ही रिलेट है। सो उसके साथ दूसरी बात ये थी कि इतने आर्टिस्ट क्यों आए, क्योंकि बहुत से सिंगर्स, वो चाहे हमारी लड़कियां हैं या हमारे लड़के हैं, जो गाते हैं, उनका बैकग्राउंड है ना, जो वो हम, मेरे ख्याल से बहुत से हम वो हैं जिनके पेरेंट्स या हमारे दादा परदादा वो खेती करते हैं। सो इसलिए हमारा बचपन से, ठीक है, मैं अपना पर्सनली आपको बोलूं कि मैंने उस लेवल पे जाके खेती तो नहीं की है, लेकिन जब हम छोटी क्लास में थे, 10th में थे, +2 में थे, जब मैं BA कर रहा था कोटकपुरा में, तो हम स्कूल कॉलेज से आते थे,
तो हमारी माँ बोलती थी कि दोपहर का खाना जब शाम की चाय, एक 4 बजे की चाय होती है हमारे खेतों में, तो वो लेके जाते थे। तो वहाँ पे देखते थे कैसे कैसे हमारे पेरेंट्स, हमारे पापा खेती करते हैं, या हमारे दादा खेती करते हैं, ताए चाचे हमारे खेती कर, सारा गांव का एक कल्चर होता है, आपस में होता है हमारा। तो वो देख देख के बड़े हुए हैं। और उसके बाद हमें पता है कि जो हमारी घर की ज़रूरतें हैं वो खेती से ही पूरी होते हैं। 6 महीने की एक फसल होती है, आड़तिए के साथ हमारा एक लेन देन चलता है 6 महीने। हाँ, वो 6 महीने हमारे पापा को जब भी कुछ हमें ज़रूरत होती है वो पैसा देता है, फसल लेके। हाँ, एटीएम है, हाँ एटीएम है वो हमारा एटीएम। तो 6 महीने के बाद फसल जाती है तो लेखा जोखा होता है, जो बचता है वो देते हैं, जो सिर्फ हो गया तो वो ले। तो वो कनेक्शन है जो 35 साल से हमारे साथ है। अब जब ये घटना हुई, ये ऑर्डिनेंस आया और बाद में कानून बना, तो हमें पता था कि अगर हमारा यहाँ पे हम हार गए, सारे इंडिया वाले लोग ही, क्योंकि किसान तो किसान है, हार गए तो भाई इसके बाद हमारे पास कुछ रहेगा नहीं। ठीक है, हमारा अलग बात है, अगर हमें उस परमात्मा ने सिंगर बना दिया, कोई 4 पैसे आ गए, हम ठीक है, थोड़े ठीक हैं, पर नहीं, हमारे गांव के लोग जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार कि सबकी आवाज़ एक है। तो अगर अभी यहाँ पे हम उनके साथ नहीं खड़े तो फिर आने वाले टाइम में अपने आप से ही बात करनी मुश्किल हो जाएगी। ठीक। अच्छा, लौटते हैं आपके पास। मैं आपसे आपका एक बड़ा, अभी आपने 2-3 गाने गाए हैं बड़े मकबूल, जो संघर्ष के गीत हैं, है ना, वो भी सुनेंगे आपसे। हमारे साथ ही है। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, तो अच्छा हरफ, आपसे मैं एक जानना चाहता हूँ कि जब ऐसी ऐसी मीटिंग्स में आप जाते थे, आपने बहुत सारी मीटिंग की हैं, 70-80-100 के आसपास मीटिंग कम से कम की होंगी, मैं हो सकता है कम बता रहा हूँ, आपने ज़्यादा की होंगी। तो ऐसी मीटिंग में जाते थे, शुरुआत में जो आप बातें वहाँ पे रखते थे वो आते आते अब कैसी हो गई हैं? मतलब आपको भी लगता है कि कुछ चीज़ें बदली हैं आपके साथ भी? हाँ जी, क्या होता है जब संघर्ष के बारे में जब हम पढ़ते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, जैसे हम बातें कर रहे थे, चाहे रशियन रेवोल्यूशन हो, जो भी जो चीज़ें पढ़ते हैं, पढ़ने में कुछ और हैं, ग्राउंड लेवल पे कुछ और हैं। जब हम ग्राउंड पे गए और संघर्ष किया, आम लोगों के साथ उस संघर्ष में गए, जैसे हमारी ड्यूटी गाने की है, हम गाने लिखते हैं, वही जज्बात जो उनके होते हैं, मास के जज्बात हैं जो एक गीत में लिख कर गाते हैं, तो उनको लगता है कि ये हमारा गीत है, ये लोकगीत है। जैसे भाई पीछे बोल रहे थे ना ऑफ दी कैमरा, कि अब हमें लग रहा है कि हम लोक गायक हैं, पहले नहीं लगता था। जब हम कमर्शियल सॉन्ग्स गाते थे, पैसे लेते थे। अब आपने बोला जैसे 70-80 प्रोग्रामों पे हम गए, मीटिंग्स तो खैर इतनी नहीं अटेंड की होंगी, लेकिन प्रोग्रामों पे गए, क्योंकि हम उनके साथ तालमेल में थे। जो किसान जथेबंदियां थी, हम उनके साथ डिसीजन मेकिंग में। हाँ, मैं उसी मीटिंग्स की बात कर रहा हूँ। मीटिंग मतलब लोगों हाँ जी, के जी, पास लोगों आप के- गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास थी, हम तालमेल कमेटी में थे ना। तो जो भी वो हमें प्रोग्राम देते थे, हम वो अटेंड करते थे, जाते थे। और मैं, कंवर भाई, जस बाजवा हैं पंजाब से, गल वड़ैच, हरजोत मेहता, विरक, हमने 7-8 जनों ने, कनू प्रिया है, स्टूडेंट लीडर हैं पंजाब से ना, तो 7-8 जने थे हम। हमने एक ग्रुप बनाया हुआ था, तो हम 2 या 3 टीमें बांट कर अलग अलग प्रोग्राम पे जाते थे। 70-80 जगह पे हम पंजाब में गए, और ख़ुद में भी बहुत बड़ी तब्दीली आई है कि अब लगने लगा है कि यार पंजाब अब चेंज के राह पे है। अब बहुत बड़ा चेंज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि देखा जाए अगर पॉलिटिकली अवेयरनेस आ चुकी है आम लोगों में। अब लीडरों को वो आने नहीं देते धरनों पे। बोलना तो दूर की बात है, लीडर कहते हैं हमें बिठा लो, हम आपका झंडा लेकर बैठ जाते हैं, तो किसान जथेबंदी वाले बोलते हैं कि नहीं, आपको बैठने नहीं देंगे। आम लोग उनके साथ हैं, आम लोग किसान जथेबंदियों पे विश्वास करने लगे हैं। सो कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पे पॉलिटिकल अवेयरनेस आई है, सोशल अवेयरनेस आई है। हरियाणा, जिसके साथ हम पिछले दिनों हमारे पानी के झगड़े हम बोलते हैं ना, SYL के झगड़े हाँ थे। जी, हाँ जी, हाँ, पानी का झगड़ा, उसने छोटे भाई का फ़र्ज़ निभाया है। वो कपड़े ले जाते हैं, 2-3 दिन बाद वो धोकर मोड़ देते हैं ना। और ऐसे है कि सभी चीज़ों पे अवेयरनेस आई है, और ओवरऑल सोसाइटी में तब्दीली आई है, बड़ी तब्दीली। और आप इस तब्दीली का हिस्सा बन रहे हैं, और अब लोक गायक का आपको लगता है कि आप लोक गायक हैं, खुशी होती है उस चीज़ से, है ना, अब अंदर लग से? रहा है कि लोग गायक वाला काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा गालिब, आपसे भी यही सवाल मेरा रहेगा। आप, ये पूरा प्रोटेस्ट हुआ है ना, मैंने आपकी स्पीच भी सुनी है, आप वहाँ फेडरलिज्म की बात करते हैं, राज्यों को ज़्यादा अधिकारों की बात वहाँ पे करते हैं। तो ये 3 महीने के अंदर ये सब चीज़ें बदली हैं। आपका किस बात पे, आप किसी से मिलते हैं तो आपका जोर किस बात पे ज़्यादा रहता है कि क्या चीज़ उससे कही जाए, क्या बात उससे की जाए?
देखिए कुछ मीडिया वाले, नेशनल मीडिया है कि आप अच्छा काम रहे, कुछ लोग हैं जो वो प्रोपेगेंडा ये हो रहा है कि हम बीजेपी या मोदी के खिलाफ हैं। फार्मर्स या कोई भी जो प्रोटेस्ट करता है अपने हक के लिए, हम मौजूदा सरकार के खिलाफ हैं। वो कांग्रेस की भी हो सकती है, अगर गलत डिसीजन लेगी, वो बीजेपी की, वो कम्युनिस्ट भी की हो सकती, आपकी भी हो सकती है। हम वो सोच के खिलाफ हैं। और सबसे बड़ी बात है, हम कॉरपोरेट घराने के खिलाफ हैं। देखिए पहले कॉरपोरेट घराने ने मोबाइल कंपनी आई तो जो हमारा BSNL आज कहाँ है, ख़त्म हो गया। टीवी देखिए, आज कौन डीडी पंजाबी देखता है, डीडी नेशनल जो चैनल है वो कौन देखता है, उसको कॉरपोरेट ने ख़त्म किया। फिर ऐसे ही जितने भी और चीज़ें आई हैं, मोबाइल जो BSNL आज या टीवी है, ये चीज़ें आई हैं। और अब ये हमारे चूल्हों तक, गाँव के चूल्हे तक कॉरपोरेट घुसने की कोशिश कर रहा है। तो वो जब ये चूल्हों तक जाएंगे तो जो छोटा व्यापारी है, दुकानदार है, वो जो गेहूं लेके अपना दाल चावल लेके बेचता है, वो ख़त्म हो जाएगा। फार्मर क्या ख़त्म हो जाएगा, उसको गुलाम बना देंगे कि ये उगाओ, अपना मूल्य लगाएंगे। ये कुछ लोग बोलते हैं कि हमें नॉलेज नहीं है। आप हमारे साथ में इस चीज़ पे डिबेट करो, हम तर्क लॉजिक बताएंगे कि क्या बात है। आज तक कॉरपोरेट ने बताओ किसको, जो गवर्नमेंट के अंदर चीज़ थी, किसको सेफ रखा है, सब खत्म हो गया। तो वैसे ही है कि अगर हमारे स्टेट्स के ज़्यादा अधिकार होंगे तो वो डिसीजन मेकर होंगे कि कौन सी कंपनी को लाना है, किस लेवल तक लाना है, क्या कंडीशन से लाना है। आज एक ईजी डे खुलता है, ईजी डे 10 किराना स्टोर को अफेक्ट करता है। कल को अगर ये कॉरपोरेट घराने हम पे लगाएंगे, अंबानी अंडानी इसके खिलाफ हैं हम, अगर वो हमारी खेतों का अंदर जाएंगे तो वो जो छोटा ज़मींदार है 1-2 एकड़ वाला, वो उनके अधीन हो जाएगा। ये बड़ी डिस्कशन है, कैसे है वो हमें मालूम है, लेकिन वो हमारे साथ अभी बात बड़ी हो जाएगी। अगर किसी को कोई शक है कि हमें नहीं मालूम तो इस हमें उस डिबेट में बिठाओ, सामने कोई भी लीडर है बिठाओ, हम बिल्कुल डिटेल से बताएंगे। अच्छा हर फीस, ये चीज़ मैं आपसे भी कंटिन्यू करना चाहता हूँ। आज से पहले किसी ने सोचा नहीं होगा कि भाई पंजाब के कलाकार उठेंगे या म्यूजिशियन या आर्टिस्ट आएंगे और वो ऐसे जो बिल्कुल कोर राजनीति की बातें हैं ना, उनको पकड़ेंगे, उन पे समझेंगे और उससे भी बड़ी बात की उस पर बोलेंगे। ऐसा किसी ने सोचा नहीं था, पर ये हो गया 3 महीने के अंदर। जैसे आपने बोला, जब फेडरल सिस्टम ख़त्म होगा ना, जब सभी चीज़ों का सेंट्रलाइजेशन होगा ना, तो कहीं ना कहीं पता क्या है, आम लोगों की पहुंच से बहुत बाहर चला जाएगा सारा सिस्टम ही। जैसे भाई ने बोला कि जब कॉरपोरेट घराने आएंगे, हमें डेवलपमेंट से तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर डेवलपमेंट के लिए आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्या है, जब वो आएंगे तो हमारी मानसिकता है, जो आम लोगों की मानसिकता है, वो थोड़ी चेंज हुई है। छोटा ज़मींदार है जो 2-2.5 किल्ले वाला ज़मींदार है, 2-2.5 एकड़ वाला ज़मींदार है, सो उसने क्या करना है, उनसे लीज़ होने हैं, जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने हैं जो ना, उनसे आम आदमी लड़ सकता है। जो लोग सरकार चलाते हैं उनसे आम आदमी कैसे लड़ सकता है। तो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होने हैं, ज़मीनें उनको बेचनी पड़नी है अपनी, फिर बड़े बड़े फार्म खुलेंगे। मतलब कहीं ना कहीं सारा कुछ, जब पूंजीवाद आता है, आपको पता ही है सारा कुछ है ना, जब पूंजीवाद आता है तो सोशलिज्म ख़त्म होता है कहीं ना कहीं। तो मतलब ये कि मेरा बस वही आपसे सवाल था कि पंजाब के कलाकार या कहीं के भी कलाकार इन सब चीज़ों के ऊपर बोलते हैं तो लोगों को नयापन लगता है। एक और सवाल जो पंजाब के बारे में जुड़ा जाता है, कुछ समय पहले मूवी भी आई थी कि पंजाब में नशे बहुत है, पंजाब का जो यूथ है वो बिगड़ गया है। यहाँ पे मुझे बहुत लोग दिखे, बहुत नौजवान दिखे, पूरी फौज आई है नौजवानों की यहाँ पे। तो आप क्या अब उस पर जवाब देना चाहते हैं? देखिए, जब हम विजुअली कुछ देख लेते हैं तो उसके बाद कुछ बोलने को रह नहीं जाता है। हमारा भी पर्सनली, मैं भी कहूँ तो मेरा भी एक शिकवा था किसी टाइम पे कि पंजाब जा रहा है, यंगस्टर जा रहे हैं, किसी और दिशा में जा रहे हैं। लेकिन जब ये 3 महीने पहले ये घटा पंजाब में, तो टाइम तो लगा, मेरे ख्याल से 1.5 महीना लगा। जैसे जैसे अनाउंसमेंट हुई, उन्होंने पार्टिसिपेशन शुरू की वहाँ पे धरनों में आकर के, तो वहाँ पे उनको बात समझ आई। जो स्पीकर बोले तो उन्होंने सुना तो बात समझ आई, तो उन्होंने आपस में डिस्कशन शुरू की, धीरे धीरे वो काफ़िले में आने लगे। तो आज देख लीजिए कि वो जितने भी क्वेश्चन थे सभी का जवाब आज मेरे ख्याल से लोकल लेवल पे नहीं, नेशनल लेवल पे मिल रहा है सबको कि यंगस्टर आ गए हैं। और खाली वो पंजाब के नहीं, सभी स्टेट्स के, हिमाचल के, हरियाणा के, यूपी के, सब आ गए हैं।
अच्छा, किसान यहाँ पे ना दिल्ली प्रोटेस्ट में ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आया अपनी, और उस पे गाना है, मतलब जो बज रहे हैं 2-3 ना, वो आपने आपने एक बड़ा 2 मकबूल गाने गाए हैं, एक ऐलान और एक बेचा, है ना? तो एक बार जो ऑडियंस हमारी देख रही है इस इंटरव्यू में, एक बार उनके लिए भी हो जाए। हाँ जी, हाँ जी। कौन सा सुनना चाहेंगे आप भाई? आप पहले ऐलान सुनने तो मैं दोनों चाहूँगा, मैं तो चाहता हूँ आप सारे सुना के जाए हमें लेकिन शुरुआत कर सकते हैं। ऐलान गा लेते हैं ना। जब भाई हमने ये ऐलान गाना बनाया ना, तो एक जैसे एक पेंटर एक कल्पना करता है ना, एक तस्वीर बनाता है कि हो सकता है आने वाले टाइम में ऐसा कुछ हो, तो उस टाइम हमारा ख्याल वही था, क्योंकि उसमें हमने बोला था कि एक दिन आएगा जब दिल्ली को ये कि एक बहुत बड़ी भीड़ होगी जो परेशान करेगी। तो हालांकि उस टाइम मोर्चे में 35, 40, 50 मैक्सिमम 100 लोग थे। उन दिनों में ये गाना आया था, तो तब हमने सोचा था कि कोई दिन आएगा पंजाब के लोग जागेंगे, तो एक्चुअल हकीकत में ये सामने आएगा। तो आज वो दिन है कि हकीकत में हम वो विजुअली देख रहे हैं कि वो इतना बड़ा इकट्ठ है जो दिल्ली को परेशान कर रहा है। तो कोई खंडे तिखे कोई किरपान करूगा, तैनू दिल्ली इकट्ठ परेशान करूगा, तेरा फायदे नालों ज़्यादा नुकसान करूगा, पर फसलों दे फैसले किसान करूगा। और मैं क्या फसलों दे फैसले किसान करूगा। अच्छा, ये चीज़ मैंने देखी है, एक आर्गुमेंट में काफ़ी दिन हो गए मुझे भी यहाँ पे घूमते हुए प्रोटेस्ट के बीच में, एक बड़ा आर्गुमेंट मैंने स्ट्रॉन्ग देखा है। वो कहते हैं कि अगर कोई चप्पल बनाने वाला अपने चप्पल का दाम तय कर सकता है, किसी फैक्ट्री में कोई चीज़ बनती है उसका, तो किसान अपने दाम तय क्यों नहीं करेगा? एमएसपी की यहाँ पे बात आती है, कृषि कानूनों के आपको पूरे माहौल को देख के क्या लगता है कि अगर एमएसपी और कृषि कानून को रद्द नहीं किया गया तो यहाँ से हिलने वाला है धरना कहीं पे भी? नहीं नहीं नहीं, ये तो साफ तौर पे मतलब सिद्ध है ये तो, क्योंकि अभी बोला भी है। पिछले दिनों में बोर्ड भी पकड़े थे येस और नो के, उन्होंने कहा था कि बातचीत बहुत ज़्यादा हो गई है, अब हम बातचीत नहीं करने आए, क्योंकि आपको बात तो आती नहीं। वो 3 घंटे हमारे किसान आगू बोलते हैं, वो कोई मीडिया कवर नहीं करता, उनको त्रेलियाँ आ जाती हैं और उनके पास कोई आंसर नहीं होता। वो कहते हैं कि हम लंच ब्रेक पे जा रहे हैं, अगला सेशन उसके बाद होगा। बाहर किसी किसान को पकड़कर वो पूछ लेते हैं क्या हैं ये कानून जो आए हैं या कुछ भी। सो कहीं ना कहीं हम सारे रद्द करवाने के लिए आए हुए हैं, शोध के लिए तो वो मान गए हैं, अमेंडमेंट्स के लिए तो वो मान गए। एक बात बोलूँ आपको, एक मशवरा है कि यहाँ पे जो अभी माहौल बना है ना, हमारे पास खाली कंस्ट्रक्शन के लिए जो मटेरियल चाहिए यही आना बाकी है, बाकी सब कुछ हमारे पास है। बाकी 5 गांव तो बस भी चुके हैं ना टिकरी के आसपास। गाँव बस चुके हैं, लेकिन जो जाने की बात है, ऐसा कोई थॉट है ही नहीं है यहाँ पे, किसी में ये बात ही नहीं हो रही जाने की। अभी एक ही बात पे फोकस है, हम आए हैं सभी स्टेट्स के लोग आए हैं, तो एक ही है बस कि ये बिल रद्द होगा, उसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं है। और ये प्रोपेगेंडा बहुत बड़ा जो सेंटर सरकार ने और कुछ स्टेट्स ने भी फैलाया है कि किसान एमएसपी गारंटी मांग रहा है। एमएसपी तो 30 फसलों पे पहले ही है, पर कौन सी सरकार खरीदती है? एक पंजाब हरियाणा में एपीएमसी के अंडर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट के अंदर सिर्फ गेहूं और धान खरीदती है, बाकी तो 21 को तो पंजाब में भी नहीं खरीदती। मक्का देख लो, 1885 रुपये है और बिकता है 1000 रुपये, 700, 600 रुपये। ये जानबूझ के एमएसपी मांग रहा है किसान, एमएसपी नहीं, ये बिल रद्द मांग रहा है, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा बड़े झोल हैं छोटे छोटे कि अगर एक भी रास्ता बचता है तो कॉरपोरेट उस रास्ते से घुसपैठ करके भी किसान को मारेगा। क्योंकि एक बात है, जितने भी कॉरपोरेट्स हैं, अगर वो एक कार बेचता है, बड़ा व्यापारी कार बेचता है तो 5 साल कार चलाता है, 10 साल चलाता है, हर चीज़ की एक लिमिट है। लेकिन जो अनाज है ना, ये तो दिन में 3 बार चाहिए, और अब यही है कि इस पे कब्जा कर लो, क्योंकि सबसे बड़ा इनकम सोर्स है जो कि यार इस एक इंसान को, एक सिंगल इंसान को भी दिन में 3 बार तो चाहिए। तो अभी उस पे ये कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन ये किसान होने नहीं देगा। ये हमारी होंद की ज़रूरत है, ये हमारे चुल्लों की बात है, ये हमारी संस्कृति की बात है। अगर हमारा
नौजवान, हमारी बहू बेटियां, बच्चे अपने चूल्हों से, अपनी ज़मीन से निकल के बाहर बड़े शहरों में जाएंगे तो अपनी पहली बात तो वो वहीं अपनी बोली भूल जाएंगे। आज जो बिहार से पंजाब आता है वो ना अपनी भोजपुरी बोलता है, ना हिंदी बोलता है, ना पंजाबी बोलता है, तारा मारा करता है। तो उसकी अपनी संस्कृति भी खत्म हो रही है और पंजाब की भी हो रही है। आपका कहना है कि जो एक कानून है, जो ये चीज़ें हो रही हैं, वो कल्चर को भी नुकसान पहुंचा रही हैं, बहुत बड़ा। और सबको, है ना। थ्रेट है बहुत बड़ी कल्चर के लिए भी। अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि सोशल मीडिया पे बड़े तरीके का प्रोपेगेंडा चला, अब थोड़ा कम हो गया है खालिस्तानी बोलने का। फिर अच्छा ये भी चलता है, बोला कि अगर ये किसान है तो इसके पास ये बड़े बड़े स्पीकर वाले ट्रैक्टर कहाँ से आ गए, ये किसान है तो डीजे वाली लाइटें कहाँ से लगवा ली हैं इसने, या किसान है तो इसने इसके पास महंगे शूज़ कहाँ से आ गए, बोला अच्छे अच्छे ब्रांड्स के शूज़ डाल के। एक्चुअली पता है इनकी डेफिनेशन किसान की वही है ना कि दो वक्त की रोटी के लिए स्ट्रगल कर रहा है किसान, पसीना आया हुआ है और गंदे कपड़े हैं वो कर रहा है, वही किसान की छवि इन्होंने देखी हुई है। लेकिन इनको पता नहीं, पता क्या है, पंजाब में खुशहाल किसान है अभी भी, खुदकुशियाँ भी हो रही हैं, उसके बावजूद भी हम लोग रोटी खा रहे हैं अपनी। और एक और बात है, हमारे घर पे अगर कोई भिखारी भी आ जाता है ना, उसको भी किलो 2 किलो आटा डाल देती हैं हमारी पंजाब का माताएं। कल्चर है। हाँ, ये कल्चर है हमारा। तो ये खुशहाल लोग हैं। सबके गुरु हैं गुरु नानक देव जी। वो एक बात बोलते हैं, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और निखिद्ध चाकरी। सबसे उत्तम यहाँ पे रखा उन्होंने खेती को। इसीलिए किसान कैसे, वो गरीब नहीं होता यार, सबसे बड़ा करैक्टर है इस कंट्री का किसान। लाइट थोड़ी शायद कम हो रही होगी। मैं एक आखिरी सवाल आपसे पिक करूंगा कि पंजाब के जो गायक हैं, जो गाना है पंजाब का, 4-6 महीने पहले कुछ और था, और लोग ऐसे कहते थे कि पंजाब में वॉयलेंस के गाने और लच्चर गाने, जिसको अपनी पंजाबी में कहते हैं, बोला वैसे गाने गाए जाते हैं। पिछले महीनों में ये तब्दीली आ गई, पिछले 2-3 महीने से जब से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मैंने कोई ऐसा गाना नहीं सुना, किसी और ने सुना हो तो पता नहीं, पर जो संघर्ष के गाने हैं, जो आपके गाने हैं या बहुत सारे और गाने बीच में आए, उनको लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि जब ये सारा प्रोटेस्ट खत्म होगा, जीत होगी या कुछ भी होगा, ये प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद क्या सोसाइटी में, पंजाब की पूरी सोसाइटी में कोई चेंज देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो रिस्पॉन्सिबल है वो सिंगर ही है, क्योंकि प्रोडक्ट की जो शुरुआत होती है वो सिंगर के घर में होती है। वो एक कुछ कोई लिखत लेता है, उसको कंपोज करता है, म्यूज़िक डिज़ाइन करता है, उसका वीडियो करता है और किसी कंपनी को देता है। इसमें ऑडियंस नहीं है, इसमें उसका पर्सनल चल रहा है जो वो खेल रहा है। वहाँ पे उसका मेंटल सेटअप कहाँ है, कितना रिस्पॉन्सिबल है जिस सोसाइटी में वो रह रहा है। ये तो हुई पहली बात। उसके बाद जब प्रोडक्ट किसी कंपनी के थ्रू लॉन्च हुआ और सोसाइटी में आया, और उसके बाद ये रिस्पॉन्सिबल हैं ये लोग जो खड़े हैं। अगर हम अच्छा देंगे पहले तो ये अच्छा सुनेंगे, अगर हम अच्छा नहीं दे रहे हैं और ये बुरा भी सुन रहे हैं तो ये भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं। अभी क्या है कि कल्चर जो अभी पंजाब का बना हुआ है पिछले 3 महीनों से, तो किसानी की बात हो रही है, बिल की बात हो रही है, किसी के पास टाइम ही नहीं है। जो ऑडियंस भी और गाने वाले भी सभी किसानी की ही बात कर रहे हैं। जो गाने दूसरे इक्का दुक्का तीसरे वो आ रहे हैं किसी और जॉनर के, वो चल नहीं रहे हैं। तो इसलिए ये 2 धਿਰ हैं, एक आर्टिस्ट है और एक है ऑडियंस में। तो दोनों की मेरे ख्याल से इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, कि दोनों ख्याल रखें भाई कि ना तो हम बुरा प्रोडक्ट। यार मेरी शॉप में पॉइजन है, मैं पॉइजन बेचता हूँ, 3, 4, 5 दिन 15 दिन कोई ग्राहक ना आए तो यार मैं बंद करूँगा ना, तो उसके बाद कुछ और बेचूँगा मैं। अगर वही खरीद आ रही है, लोग आ रहे हैं, मेरी बिक्री हो रही है, पैसा बन रहा है, तो भाई फिर मैं कोई संत तो नहीं हूँ, मैं बेचूंगा। इसलिए इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी है जितनी आर्टिस्ट की है। मुझे लगता है 3 महीने के बाद पंजाब की जो इस कल्चर से निकल के गए हैं, पंजाब में भी कुछ फ़र्क तब्दीली दिखेगी। और जाहिर है, जैसा आप कह रहे हैं कि दोनों तरफ से बातें होती हैं, अगर सुनने वाला नहीं है तो बनाने वाला भी हो सकता है ना उसे बनाए। ठीक है, आपने एक और बात कही कि भाई सेंटर के साथ लड़ाई है, इस पर गीत है आपका, एक गाना और आ रहा है ना। तो ये जो सेंटर के साथ वाला मसला है ना, उस पर जो आपने गाना गाया बड़ा मकबूल है, एक बार बस वो सुना दीजिए हमें। ओ वेला आ गया जा किसाना दे सिस्टम दे हड़क च फाना, वेला आ गया जाग किसाना दे सिस्टम दे हड़क च फाना, खेत तेरे खोण नू फिरदे जड़े पत्थर कीते एंटर नाल, खिच ले जट्टा
खिच लै किरतिया खिच तैयारिया पेचा पै गया सेंटर नाल खिच लै बाबा ओए खिच तैयारी ओ ठीक है जी, पेचा पै गया सेंटर नाल, मतलब कि मामला अब सेंटर के साथ का है। किसान यूनियन भी यही बातें कर रही हैं, उनका पूरा साथ दे रहे हैं पंजाबी कलाकार। हमने आपसे मुलाकात उनकी करवाई, लगातार ऐसी मुलाकात हम आपसे करवाते रहेंगे। आप देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।